ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। वेद और पुराणों के स्वाध्याय तथा विविध प्रकार के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उनमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने जो वन में जंगली फल फूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ दिव्य वेदा अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उसे दूना फल फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुने जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक्य नहीं रह जाता। ज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसीलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतप्त होने वाले लोग को जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इसी मर्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष का पुराण वक्ता विद्वानों को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ 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 के फल का भी भागी होता है। मुनिवर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार से तर जाता है। जो एक घड़ी अथवा एक क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती। उन्हें संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने से अविचल रूप में प्राप्त होता है। व्यास जी विशेष कलयुग में पुराण श्रवण के सिवा मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष एवं ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नामक कीर्तन मनुष्यों के लिए कल्प वक्त का रमणीय फल है, इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोगों को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दाता के उदारक होते हैं। विप्र, सुरवन दान, गोदान और भूमि दान ये पवित्र दान है, जो डाटा को तो टाटे ही हैं, लेने वालों को भी उधार कर देते हैं। सुरवन दान, गोदान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं सम्मान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य नित्य दुई जाने वाली गाय, साटा, वस्त्र, जूता तथा अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचक को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो सर्व संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया करता है, उसे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो अत्यंत अभिष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुषों को गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तु का दान करना चाहिए। दिन में रात में दोनों संध्याओं के समय दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्राह्मण दान का महात्म्य एवं ब्राह्मण का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों, श्रेष्ठ व्यास पाताल लोक से ऊपर जो नरक हैं, उनका वर्णन विशेष सुनो। पापी पुरुष मुनि में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शुकर, रोग, टाल, विवसन या विशेषण माँ जवाला, तप्त कुंभ, लवन, विलोहित पीप, बहने वाली बैतरनी, कर्मी या कर्मी भोजन कृष्ण, असी पत्र वन, दारुण, लाला,
लाला लाला पक्ष पुयव पाप वै न जवाल अद सीरा संदस काल सूत्र टमस अविसी रोदन सब भोजन अप्रतिष्ठित मार और साल मली इत्यादि बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्याची उनमें जो पाप कर्म प्रायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका कर्मश वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मुझसे ब्राह्मणों देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देते हैं अथवा सदा झूठ बोलता है वह रौरव नरक में जाता है। जो भ्रूण गर्भ शिशु की हत्या और सूर्य की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों को द्रव्य का अपहरण कराने वाला तथा इन सब का संगी है वह मरने पर तप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गरुड़ के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से पुत्री का वध करने से भी तप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केस विक्रय करने वाला तथा अपने भक्तों को त्यागने वाला, ये सब पापी तप्त लोक नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों को अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला और जो वेद की निंदा करने वाला, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री से संभोग करने वाला, वे सब के सब लवन नामक नरक में जाते हैं। जो शोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाला पुरुष की भी ऐसी गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पीटर गण से द्वेष करने वाला है तथा जो रटन को दूषित उसमें मिलावट करता है वह कर्मी भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रदान तामस यज्ञ करता है वह कर्मी से नामक नरक में पड़ता है। जो नर दम पितरगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर बलि वैश्वदेव के द्वारा देवता आदि का भाग उन्हें अर्पण किए बिना ही भोजन कर लेता है वह उग्र लाला भक्त नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूह का निर्माण करता है वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अनतय से सेवा कर लेता है, असल दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अन्य अधिकारियों से यज्ञ करता है और अभक्ष्य भक्षण करता है ये सब के सब रूढ़ी रौड पुयव नामक नरक में गिरते हैं। जो सोम रस को बेचने वाले उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला गौर बैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मठ वाले हैं वो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार से रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं वे कट्टे नामक नरक में जाते हैं। जो अकारणीय वृक्षों को काटता है वह पत्र वन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाला तथा पशुओं की हिंसा करने वाला कसाई वीन ज्वाला नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईट आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है वे सब उसी विन जवाल नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम से घिरे हुए हैं वे दोनों ही प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संतस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी सर्पों में वीर्यस्खलन करते हैं तथा जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं वे सब भोजन नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। इन उपर्युक्त पापों के समान और भी सस्ता पाप कर्म है जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वन और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं वे नरक में गिरते हैं। नरक में सिर नीचे करके लटकाए गए प्राणी स्वर्गलोक में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नार की जीवों को
देखते हैं, पापी लोग नरक भोगते हैं, अनंत कर्म स्मृति करते हैं हुए इष्टार कर्मी कर्मी जलचर पक्षी पशु मनुष्य धर्मात्मा मानव देवता तथा मुमुक्ष होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जितने जीव स्वर्ग में हैं उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता वही नरक में जाता है। काली काली नंदन स्वयं भू मनु ने मान पापों के लिए मान और लघु लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी क्रम बताए गए हैं उन सब में भगवान शंकर का स्मरण है। स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्राप्त काल सारी का रात में तथा मध्यम आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और क्लेशों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका शीत जप होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में ही लगा रहता हो उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल फल तो अंतराय विघन ही है। मुने जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है उसके सारे पाठक नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य ही दूसरे नाम है। इनमें से एक तो दुख देने वाला और दूसरा सुख देने वाला है। वाला 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 जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ न तो दुखमय है और न सुखमय ही है। ये सुख दुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञानी ब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा सरासर विश्व ज्ञान में ही है। उसे परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।